स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आप सबके लिए दूसरा ये आपका एमसीक्यूएस का तीसरे नंबर का क्लास है जो हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे ऊपर बनाया है। ठीक है, आपके किताब का ये चैप्टर 8 ऑफ पार्ट ए है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने प्रोबेबल क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। मैंने पहले भी बता रखा है कि यहाँ का जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सब इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और स्पेशली ये जो वीडियो लॉन्च हो रहा है, ये वीडियो आपका बूस्टर कोर्स 50 के अंडर आ रहा है। ठीक है, अच्छा। सो इससे पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप सबका एमसीक्यूज के पिछले भी 2 वीडियो आ रखे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल आज या फिर अभी ये नया मिला है, सो प्लीज़ 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 आप पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। पहले भी हमने 2 लेसन दे रखे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपको एमसीक्यूज चाहिए। ठीक है, आपने मैंने पहले भी वीडियो में बोल दिया था कि क्यों एमसीक्यू चाहिए, क्योंकि अभी सिलेबस रिवाइज हुआ है। ठीक है, सो आज हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमको जानना है कि प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में जाता है या फिर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। सो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एक ऐसा इकोनॉमिक्स में एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स विलिंगली जाता है, वो अपने इच्छा से जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे सबसे ज़्यादा या फिर मुनाफा उसे जो चाहिए वो मिलता है। ठीक है, और फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये सब याद रखना है कि प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल एक फार्म कब आके एस्टेब्लिश होगा, जब वो देखेगा कि वहाँ पे उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ना वो आके यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, नहीं तो उसका आने का कोई ज़रूरत है नहीं है। तो ये याद रखना। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सो पहला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही। सो जब प्रोड्यूसर का हम कब इक्विलिब्रियम कहेंगे, जब कौन सा, जब ही सफर्स मिनिमम लॉसेस, जब ये सफ़र मिनिमम लॉस होगा तब ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। नहीं, मिनिमम लॉस तो वो कभी नहीं देखेगा। नेक्स्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पहले ही हो जाता है तो वो उसका आने का फ़ायदा क्या होगा यहाँ पे आके एस्टेब्लिश होके। ठीक है, मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, हाँ हो सकता है, यस सर, इसका आंसर है मैक्सिमाइजेस इज प्रॉफिट। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय। सो आपके चैप्टर के पहले या दूसरे नंबर पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स पे प्रॉफिट कौन से अक्षर से या फिर कौन से अल्फ़ाबेट या कौन से लेटर से सिंबलाइज होता है। सो इसका नाम क्या है, पाई। सो पाई से ये डिनोट होता है। नेक्स्ट, पाई इज मैक्सिमाइज व्हेन द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश इज मैक्सिमम। सो पाई का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा और किसके बीच के डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो हमारा पाई मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपका टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट याद रहना चाहिए, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर वीडियो, इन केस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन। सो जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मेथड अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे आपका 2 मेथड है प्रॉफिट कैलकुलेट करने पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। एक है आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड और दूसरा हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मेथड। सो यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होंगे, जब आपका एम सी इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा एंड एम सी इज इक्वल टू एम आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ लेवल। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ लेवल पे क्या होना चाहिए कि एम सी आपका एम आर से बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे 2 कंडीशन बोल रहे हैं, ये आपका हो गया पहला कंडीशन और ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। याद रखना, सबसे पहला वाला कंडीशन एम सी इज इक्वल टू एम आर और दूसरे नंबर पे एम सी इज ग्रेटर देन एम आर। ओके, नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट डैश एंड डैश आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम आउटपुट। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट पे जब आउटपुट इक्विलिब्रियम होगा तब और प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है तो आप कौन सा ऐसा चीज़ है जो इक्विलिब्रियम रहेगा, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट या प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अगर इक्वल होता है तो कब से कभी इक्विलिब्रियम पे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसका वहाँ पे कोई मुनाफा नहीं है। और प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, नो, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, प्राइस इक्वल टू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट, एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एकदम सिंपल है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा जगह है जहाँ पे फार्म का कोई ना लॉस होता है ना कोई प्रॉफिट होता है, मीन्स उसका ब्रेक इवन पॉइंट ना इधर ना उधर कुछ नहीं। ठीक है, सो याद रखना, जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है टोटल रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट, हाँ हो सकता है, एवरेज रेवेन्यू का एवरेज कॉस्ट, हाँ हो सकता है।
नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। नो, अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ग्रेटर है तो यहाँ पे हमको ब्रेक इवन पॉइंट लाना चाहिए, नहीं चाहिए। और टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, नो। सो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, पता लगा। नेक्स्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आर ऑल्सो कॉल्ड। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? सो सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समझ लेते हैं। हमने सुना है नॉर्मल प्रॉफिट, यस नॉर्मल प्रॉफिट हमने सुना है। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जब प्रोड्यूसर्स जो बेचता है सामान उससे नॉर्मल जो मुनाफा होना चाहिए वो कमाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, उसको क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का नाम दूसरा क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसका नाम क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, द शॉट डाउन पॉइंट इन द शॉर्ट रन मीन्स। अब शॉर्ट रन पे शॉट डाउन पॉइंट कौन सा है? शॉर्ट रन पे शॉट डाउन पॉइंट कौन सा है? या फिर प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कौन सा होगा? शॉट डाउन पॉइंट। जहाँ पे शॉट डाउन पॉइंट है तब फार्म का क्या करना है, सबके उसे क्या पता चलना चाहिए कि कौन सा चीज़ उसे होना चाहिए। सो देखो, जब फार्म शॉर्ट रन पे हो जाता है ना तब उसे क्या होना चाहिए? शट डाउन पॉइंट इन द शॉर्ट रन मीन्स क्या होगा? प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर प्राइस भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है तो फार्म क्यों बंद करेगा? क्योंकि उसका तो प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है। दूसरा, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हाँ ये हो सकता है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो क्या हो रहा है? शट डाउन कब करता है फार्म? शट डाउन तब करता है फार्म जब अपना लॉस को वो मिनिमाइज करना चाहता है, जब अपना लॉस को वो मिनिमाइज करना चाहता है। सो मिनिमाइज कब कब करेगा? प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पे फार्म लॉस सफ़र करना शुरू करेगा। तभी फार्म क्या चाहता है कि भाई मुझे लॉस सफ़र नहीं करना चाहिए, मैं निकल जाता हूँ। तभी फार्म थोड़ा बहुत मुनाफा में रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द शट डाउन पॉइंट इनफैक्ट इंडिकेट्स। तो शट डाउन पॉइंट इंडिकेट, शट डाउन पॉइंट से क्या मतलब होता है? द लॉस मिनिमाइजेशन कंडीशन, द लॉस मिनिमाइजेशन कंडीशन। नेक्स्ट, एट शट डाउन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल। अगर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा तो फार्म क्यों शट डाउन करेगा? क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नहीं हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एट शट डाउन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नो लॉस या फिर नो गेन। ठीक है, समझ में आया? सो इस चैप्टर से आपके लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। आपको क्या क्या समझना है? व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एक्स्ट्रा रेवेन्यू डेराइव्ड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। समझ में आया? जब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बेचता हूँ, जैसे कि पहले पकड़ लो 10 पेन मैंने बेचा, सो उसके साथ साथ मैं जब एक एक्स्ट्रा पेन बेचूंगा सो वो हो जाएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट पाई आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट। ओके, ए प्रोड्यूसिंग कंपनी मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। ओके, अच्छा, सो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। सो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। ये सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाला वीडियो है। ठीक है, सो शायद आपको ये भी सुन के अच्छा लगेगा कि हाँ सर यहाँ पे ये सही है, 10 क्वेश्चन सी में, हाँ ठीक है, क्योंकि चैप्टर छोटा था। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सब जितना भी वीडियो में दे रहा हूँ वो सब आपको रिवीजन रख रहे हो, अच्छी तरह से लिख रहे हो, टाइमली कवर कर रहे हो। अगर टाइमली कवर नहीं करते तो वीडियो बहुत लेकिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिंग का मतलब क्या है? आपका बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो डेली का वीडियो डेली देख लेना। ठीक है, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि मैंने क्या दिया या फिर मैंने नहीं क्या दिया। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।